नमस्कार दोस्तों, आज 1 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। बात करें दोस्तों मौसम की, पिछले 3-4 दिन से लगातार बरसात हो रही। कल सारा दिन रिमझिम बरसात रही, आज रात भी रही और अभी भी बदल बना है, सुबह के टाइम भी थी हल्की फुल्की। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए। योगेश शर्मा भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा। कैसे हो जी योगेश जी? हाँ जी बढ़िया, आप सुनाइए। आज की रिपोर्ट क्या है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी आई, कल से कम ज़्यादा जी? मान के चलो जी, आप अराइवल आज थोड़ा सा बढ़ा है। अच्छा जी। 40-42 आ रही थी, आज 58-60 गाड़ी का अराइवल ताज़ा है। अच्छा जी। इसमें से ताज़ा का जो अराइवल है 26 गाड़ी एमपी, 4 गाड़ी नासिक और 6 गाड़ी पूना और 22 गाड़ी राजस्थान। अच्छा जी। तो कुल मिला के ऊपर नीचे मिला के नीचे भी थोड़ा बैलेंस, अब थोड़ा बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है 2-3 दिन से, तो रात के बाजार के समय बरसात हो जाती है, तो बैलेंस भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो ऊपर नीचे लगा के 125 गाड़ी का माल है, 120 से 25 गाड़ी। ठीक है जी। माल पहले के मुकाबले थोड़ा 10-20 गाड़ी बारिश की वजह से बढ़ गया है। अच्छा जी। अब की बिक्री ठीक है आज, कल तो बिक्री बारिश से कम थी, आज बिक्री ठीक है। ठीक है जी। कहने का मतलब ये लगा लो, कल अगर मंडी में 35 गाड़ी बिकी हैं तो आज 50 गाड़ी बिकेंगी। ठीक है जी। तो बिक्री ठीक है कुल मिला के। उसका मेन जो कारण था ज़्यादा बारिश का। ठीक है। आपने भी 2-3 दिन से देखा होगा, कहीं 2 फुट पानी भर रहा है, कहीं 5 फुट पानी भर रहा है, कहीं कुछ इंच पानी भर रहा है। जड़ी में कौन घर से बाहर निकलता है, लेने वाला निकलेगा ना दुकान लगाने वाला जी? बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो देखो, आज एक सबसे बड़ी बात, आज 1 अगस्त हो गया, नया महीना स्टार्ट हो गया अगस्त ठीक है का। जी। तो अब तो अराइवल तो बढ़ेगा ही, पीछे की मंडियों में भी बढ़ेगा, आगे की मंडियों में भी बढ़ेगा। और ठीक है सबसे बड़ी बात क्या है इस साल में, देखो भले ही प्याज ज़्यादा है, मंदा है, तेजी है, तो चलता रहता है। ठीक है जी। इस साल सबसे बड़ी बात जो है कि सावन अगस्त के फर्स्ट वीक में ही ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब 8-9 तारीख तक सावन है। ठीक है जी। और हर साल अगस्त पूरे में सावन चलता है। तो इस साल मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन पहले ख़त्म हो रहा है। ठीक है जी। तो इस चीज़ का आगे चल के बिक्रियाँ अच्छी रहेंगी, बिक्री अच्छी रहेगी प्याज में। ठीक है। प्याज चाहे 10 रुपये बिके, किसी की चाहे 15 रुपये बिके, ठीक और है। बिक्री प्याज में, अब प्याज में बिक्री ठीक रहेगी। इस समय तो हर बंदे को खाने के लिए मिल रहा, कोई ये नहीं कह सकता मंदा है, सस्ता है, मर गए। देखो जी, रज के खाओ जी, अब तो चाहे हरी सब्जियां भी राणा जी 4-5 दिन से फ्री जैसी हो रही है। घिया, इसका ना सब्जी का लो चलता है कभी नहीं हफ्ते का। हाँ हाँ जैसे बेल पे फूल आते हैं ना, घिया, तोरी, भिंडी, करेला, टिंडा, कद्दू, एक बार 1 सप्ताह के लिए कम हो जाएंगी, फिर दोबारा आज सारी मंडियाँ फूल भरी पड़ी जी। तो वो चीज़ें हैं। देखो कोई, अब तो लोगों को ज़्यादा खाना चाहिए और ज़्यादा बेचना चाहिए, किसानों को भी। ठीक है जी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब आज से प्याज में, पुराने प्याज में 90 दिन। ठीक है जी। 90 दिन में 45 दिन आपके मीडियम प्याजों के भी हैं, पुराने के 45 क्या 30 दिन ही मान के चलो। और मोटे प्याज तो 90 दिन पूरे बिकेंगे। ठीक है जी। मीडियम में इसलिए कह रहा हूँ, आप समझना कि भाई अगर साउथ की फसल अच्छी निकल गई, साउथ की फसल अगर अच्छी निकल गई तो मीडियम प्याजों पे, पुराने पे ज़्यादा असर देखने के लिए मिलेगा। ये तो बड़ा उल्टा काम कर रखा जी। मंजी 4 पाई किसी ने उल्टी कर रखी। हमारे वहाँ पर यदि किसी की मौत हो जाती है ना गांव में, हाँ जी हाँ जी। तो पता नहीं चलेगा। जैसे किसी के घर के बाहर मंजी उल्टी कर देंगे, यानी जो पैर की तरफ है ना, ये पैर रहता है जिधर, ये हाँ जी हाँ जी। इधर पैर आते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। पाए की तरफ, और जो एक सराना होता है, सराना नीचे पैर ऊपर, इसका मतलब है वहाँ उस घर में मौत होगी। ये तो पल्लेदार भी ऐसी है जी। ये तो देखो मंजी उल्टी कर दी। लेबर क्लास है यहाँ, ज़्यादा तौर तक ये है नहीं रहने के। ठीक है जी। जैसे मर्जी रख देते हैं, जैसे मर्जी। अब तो आप ये लगा लो, कलयुग चल रहा है जी, ना तो कोई मौत से डरता है, ठीक है जी। और ना कोई ज़िंदगी से डरता है कि भाई ज़िंदगी की ज़रूरत है। हर आदमी सोचता है कोई ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी। जब आपको इंसान बना के ऊपर वाले ने जन्म दिया है, लड़ने के लिए भाग रहे, बस लड़ रहे, पान खा रहे, गालियाँ दे रहे। हाँ बस ये चीज़ें हैं जी। नशा उत्पाद लोगों में ज़्यादा आ गया, इस चीज़ों में ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात मैं आज रिपोर्ट बताता हूँ राणा जी। रिपोर्ट जो है, एमपी के माल मंडी में 13 रुपये से लेके 17 रुपये, 13 से 17 रुपये किलो जी। 17.5 तो कोई एक आधा लोट वीआईपी बिकता, ज़्यादा माल 15, 16, 16.5, 17 ठीक है जी। ये बिक रहे हैं। और हल्के माल है वो
13, 12.5, 14 वो इस लपेटे में बिक रहे हैं। ठीक है जी। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के माल कुचामन बेल्ट के ये वाले ये 15 रुपए बिका है जी। ये कहाँ का जी है? ये कुचामन ही है जी। और ये भी कुचामन है जी, ये भी 15 बिक रहा है। अच्छा जी। ये 14.5 भी बेचा है। अच्छा इसमें थोड़ी जी। सी शिकायत है 1-1.5 किलो की डैमेज की। तो राजस्थान के कुचामन सिटी वाले क्या रेट जी? 12 रुपए से लेके 15 रुपए। ठीक है कोई जी। एक आधा लाट 15.5, बाकी 15 यानी इसका मतलब ये प्याज टॉप में गिनती है, टॉप में। राजस्थान की टॉप की प्याज है जी। इससे ऊपर कुछ नहीं है जी। कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। कोई एक आधा लाट कोई नाम का बिक जाए उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा जी। ठीक है जी। इसके बाद अजमेर की बात करो तो अजमेर के प्याज 12 रुपए से लेके 15 यो लाल वाले जी। लाल। कोई एक आधा लाट 16 नाम का बिक जाए। अच्छा जी। इसके बाद मथानिया की बात करो तो मथानिया की दुख की गाड़ी कोई आ रही होगी मंडी में 8 से 12। उदयपुर वाटी 10 रुपए से लेके 15 रुपए के बीच में। अच्छा जी। और जो गोलियां आ रही हैं 7-8 रुपए किलो बिक रही। काफी लोग पूछते हैं कमेंट में गोली क्या रेट बिक रही है। ठीक है जी। और राजस्थान की गोली 7 रुपए 8 रुपए किलो बिक रही वो है। तो बीज में ही बिक जाएगी उनकी वहाँ पर। हाँ जी, 7 जी। रुपए 8 रुपए किलो की पोर्शन। इसके बाद बात करें पूना बेल्ट की तो पूना बेल्ट के माल 15 रुपए से लेके 19 रुपए। 15 से 19 रुपए किलो। बीज तो कोई एक आधा कोई चाणक्य जैसा कोई निकल जाए तो बिक जाए, नहीं तो ठीक है कम है आसार। इसके बाद बात करें महाराष्ट्र के जो नासिक के माल उनकी बात करें तो 14 रुपए से लेके 18 रुपए। ठीक है जी। तो बाजार तो यही है। हो सकता है अगले हफ्ते से अराइवल थोड़ा बढ़े, ठीक है जी। क्योंकि पीछे की मंडियों में राणा जी बढ़ेगा अराइवल। अब अगस्त आ गया है, अभी तक बारिशें थी, सावन था, कावड़ थी, तो कुछ चीज़ें चल रही थी। और एक ये बरसातें भी चल रही है एमपी राजस्थान में, तो धुआंधार बरसातें चल रही है। सबसे बड़ी बात यही हम कहना चाह रहे हैं किसानों को, भाई अब माल आप थोड़ा थोड़ा निकालना स्टार्ट करो, बेचना स्टार्ट करो। ठीक है। बेच रहे हैं। एमपी के किसानों को समझ भी आ गई है। अब ऐसा कुछ नहीं कि भाई इंदौर ही मंडी किसान जाना चाहता है। आज मैं एक नई बात बताता हूँ आपको, किसान ऑल ओवर इंडिया मंडियों में पहुँच रहा है। हमारी मंडी में आज भी 10 गाड़ी किसान अभी आके गए हैं। किसान थोड़ा कहीं काम से चले गए, नहीं मैं मिलवा। आज भी मंडी में 10 गाड़ी किसानों की आई है। ठीक है और जी। सबके प्याज 14 रुपए से लेके ऊपर में 17 रुपए तक बिके हैं। ठीक है जी। ज़्यादा माल 15, 16, 16.5 के बीच में, बाकी एक आधा लाट जो वीआईपी बना के लाया 17 रुपए। ठीक है जी। तो उनके समझ में भी आ गई कि भाई 1 रुपए और या 50 पैसे भी हमें प्रॉफिट होगा तो हम किसी भी मंडी में पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। आज़ादपुर हो, चाहे वो यूपी की मंडी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो। तो अब ये किसानों को समझ लेना चाहिए कि आप एक मंडी पे ना फोकस करके बट जाओ, जिससे ये ना लगे कि भाई इंदौर में 8-1.5 लाख कट्टा है, 2 लाख कट्टा है, 1-2 रुपए बाजार टूट जाए। ठीक है आप जी। माल को बांट के अलग अलग एरियो में भेज दो। बहुत मंडियां हैं, मेरे ख्याल से बीच में हमारे बाबूजी ने बताई भी थी कि कितनी मंडियां हैं, 30-35 हज़ार के आसपास इंडिया में मंडियां हैं। अच्छा जी। तो बहुत मंडियां हैं। बट के माल जहाँ जहाँ आपको, ये ज़रूर मैं कहता हूँ, जिस मंडी में आप मध्य प्रदेश की में जहाँ भी बेच रहे हो वही पैसे आपको बाहर बटेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जगह प्रेशर ना जाए। मेरा ये कहने का वो नहीं कि माल मंगाना है उसका, एक जगह मंडी में प्रेशर ना जाए, माल बट के जाएगा तो चारों तरफ माल निकल भी जाएगा और ऑटोमेटिक पता भी नहीं चलेगा। ठीक है जी। और कुछ किसानों को 50 पैसे या रुपए किलो का फायदा भी होगा। खपत तो वैसे जो माल खाया जा रहा पूरे देश में, सब पूरे स्पीड से माल खाया जा रहा है जी। देखो जी, अगर हमारे खपत है जो। हिंदुस्तान अगर प्याज नहीं खाता तो राणा जी 15-20 रुपए किलो प्याज काफ़ी दिन बिका है। कोई आदमी नहीं कह सकता कि 15 से 20 रुपए किलो प्याज नहीं बिका। लगातार 2 महीने 2.5 महीने प्याज बिका है। ठीक है जी। तो अगर इंडिया में प्याज की खपत ना हो, रोज 3000 गाड़ियाँ इंडिया खाने वाला, तो अगर यहाँ खपत ना हो तो कहाँ होगी खपत? हमसे आगे तो कोई भी नहीं है। ये तो अगले साल हमारे, इस साल जैसा बांग्लादेश ने हमारे साथ करा है, अगले साल हमारे किसान कम लगाएंगे। ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम उनके ऊपर डिपेंड है। हम अमेरिका के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। ट्रंप ने वो लगाया अभी 25% टैक्स लगाया हमारे ऊपर। हम अमेरिका पे भी डिपेंड नहीं है। आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का आदमी हिंदुस्तान से ही डिपेंड है। अरे सिर्फ क्या था इसमें, जिसने 10 बीघे लगाए ना वो 8 लगा लेता ना जी, थोड़ा सा काम कम कर मैं लेता। आज एक नई चीज़ यही बताना चाह रहा हूँ, लाल प्याज अब लगेगी। सब किसानों से गुजारिश है कि जो 10 बीघा लगाना चाहता है वो 8 बीघा लगाए, जिससे आपको रेट मिले। ठीक है जी। बाजार में आपकी फसल इज्जत से मिले, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, चाहे एमपी के हो, चाहे राजस्थान अलवर के हो। ठीक है जी। कहीं के भी हो, पिछले साल से 2 बीघा कम लगानी। जो आज की तारीख में हाँ जी, ये 20% पिछले साल फसल कम लगा लेते किसान, इनको
ये तो आप ही कहते हैं, हमको जरूरत ही नहीं है ये कहीं की। 20% आज 25-30 रुपए किलो प्याज बिक रहा उत्तर मंडी में। ठीक है जी। ठीक है जी। और बांग्लादेश को भी हम झटका दे देते। आज वो ये सोच रहे कि भाई यहाँ प्याज फ्री नहीं बिक रहा है प्याज, और किसान हमारे दबंग किसान है, कोई एक आधे साल में कोई फर्क नहीं पड़ता किसानों को भी, ठीक है हमारे जी। किसानों को। जो सामने वाला मांग ही नहीं रहा, फिर क्या कर सकते हैं। देखो जी, पॉलिसी है, उन्होंने एक पॉलिसी चला रखी ठीक है। है अब कुछ देश हमारे खिलाफ चल रहे हैं, आज मैं बता देता हूँ। इतना हमारे खिलाफ चाइना नहीं जितना आज हमारे खिलाफ अमेरिका हो रखा है। अमेरिका और है जी, बाकी जी। अमेरिका और पाकिस्तान, बांग्लादेश तीसरा नंबर। ठीक है जी। इसके बाद में एक वो जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, तो 3 ही 4 देश, तो एक तुर्की था। तुर्की थे, ये 4-5 देश हमारे खिलाफ हो रखे हैं। ठीक है जी। और देखो आज जो इंडिया आगे बढ़ता हुआ इंडिया, ये मैं आज और बता देता हूँ, बाहर के देश वाले भी हमारे वीडियो रोज 10-15 हज़ार 20 हज़ार आदमी देखते हैं। मैं आज ये बता देता हूँ कि हिंदुस्तान आगे क्यों बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में एक तो शिक्षा का आधार इतना बड़ा बन गया है। यहाँ जब यूपीएससी का एग्जाम होता है ना जी राणा जी, तो 10 लाख बच्चे टेस्ट देते हैं यूपीएससी का। ठीक है जी। और उसमें से 1000 चुने जाते हैं। तो आप ये लगाओ कि 10 लाख आदमी कॉन्फिडेंस रखते हैं एक आईएएस बनने का, तो इस देश में तो वैसी तरक्की है। ठीक है तो जी। इस चीज़ से बाहर के देशों को सबक लेना चाहिए कि भाई इंडिया का मुकाबला हम नहीं कर सकते। ठीक है जी। हमारे यहाँ नशा उत्पाद और देशों के मुकाबले बहुत कम, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी आदमी नशा उत्पाद में ना आए, अपने सिस्टम वाइज चले। हल्का फुल्का किसी को बीड़ी सिगरेट पीनी हो पी ले। नई जनरेशन को तो ये भी छोड़ देना चाहिए, जो नई पुराने जनरेशन- पीढ़े देखो, अगर हमें हमारे देश की अपनी तरक्की, ठीक है जी। देश की तो है ही है, अपनी भी इसमें है, अगर अपनी भी तरक्की करनी है तो आदमी को सुचारू रूप से चलना चाहिए। ठीक है जी। खाना खाओ बढ़िया, सब्जियां खाओ, फ्रूट खाओ, कपड़े पहनो बढ़िया। आदमी 200 400 रुपए की सिगरेट फूंक देते हैं दिन में, कोई मतलब कोई है। एक चीज और है जी, ये धरती माता है, हाँ, सबको देने वाली है। हर ये धर्म नहीं देखती, जात नहीं देखती, पात नहीं देखती, कुछ नहीं। इस पे तो जो खेती करेगा उसको जरूर फल देगी। और इस धरती के ऊपर जो भी कोई काम करेगा, यहाँ पर कोई सब्जी बेचेगा, सामान बेचेगा, कुछ भी, इसके अलावा जो भी काम करेगा सबको फल मिलेगा जी। यहाँ पर कुछ बंदे ऐसे हैं जी जो पान, गुटखा, तम्बाकू खा रहे और थूक रहे। देखो ये हमेशा कभी भी देख लो, उनकी बात में वजन ही नहीं रहने का भाई साहब, वजन नहीं होता। मैं आज बता दूं राणा जी, जहाँ पान मुंह में गया ना और गुटखा, वजन ही नहीं है बात में। ये चीज़ें पान और गुटखा जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं था तब खाता। ठीक है जी। ठीक है। और आज तो कौन सा युग चल रहा है, 2025 चल रहा है। आप ये चीज़ों से तो दूर हो जाना चाहिए। कैंसर, लोग कहते हैं कैंसर ज़बरदस्ती कोई होती है। ठीक है कैंसर जी। तुम करते हो अपने शरीर में। आज कोई भी आप गुटखा या सिगरेट खरीदोगे तो पहले उस पर कैंसर के लक्षण लिखे होते हैं बाहर। ठीक है जी। कंपनी बेचने से पहले हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उसकी एडवर्टाइज बाहर दे रखी है। और मैं ये बता देता हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं भाई गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्स का रेवेन्यू भी चाहिए, जिससे आप कह रहे हो भाई हमें फसल का बीमा भी चाहिए, एमएसपी भी चाहिए, तो ये चीज़ें कहाँ से आएंगी। जो सरकार के 100 पूत कमाने वाले हैं ना, 100 जगह से टैक्स मिलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो 3 चीजें एक तरफ हैं और 97 चीजें एक तरफ बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और 3 ही चीजें गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी। एक तो ये जो नारकोटिक विभाग आ गया, जिसमें तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा। हाँ जी, हाँ जी। एक आ गई शराब, ये चला गया। और एक आ गया पेट्रोलियम पदार्थ। तीनों का इतना रेवेन्यू है कि जितना सारी दुनिया का जीएसटी दे रहे, कोई टैक्स दे रहा, कोई हाउस टैक्स दे रहा, कुछ भी दे रहे, वो 100 पूत कमाने वालों में से 97 एक तरफ है और 3 एक पूत तरफ। 3 सही, एक तरफ देखो है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और खपत ज़्यादा है। किसी भी चीज़ की हम जो 3% खपत ज़्यादा है, समझदार लोग होके भी अपनी शरीर को अपना नुकसान कर रहे हैं, गलत है। ठीक है जी। और हम तो यही कहना चाहते हैं भाई, किसान सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है राणा जी, हमारा जो मंडी में आने का उद्देश्य है सब भाई किसानों को फ़ायदा हो। तो हम किसानों को यही कह रहे हैं भाई, मिल बांट के अपना माल, गांव में 5 आदमी हो जाओ साथ। बस कम लगाओ जी, सीधी सी बात है जी, थोड़ा कम लगा तो लो, किसी लगाना के ही ऊपर लगाना क्यों depend है। पर जो अभी ये जो रखा हुआ है घर में, इसको बेचने का तरीका मैं आज बताऊँ। 5 आदमी मिल जाओ, 60 70 कट्टे अपनी गाड़ी में डालो और किसी भी मंडी में पहुंच जाओ जहाँ ठीक है आपका मन करे। लोकल मंडी को छोड़ के जी, जहाँ जहाँ ज़्यादा खपत हो। हाँ, ज़्यादा खपत हो, आप कलकत्ता पहुंच जाओ, बिहार पहुंच जाओ, यूपी पहुंच जाओ, पंजाब पहुंच जाओ, हरियाणा पहुंच जाओ। ठीक है जी। तो आप माल को बांट के और माल को निकालो।
ठीक है जी। क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि आगे चल के कोई नई फसलें भी लगें तो आपको फ़ायदा हो। ठीक है जी। और अभी तक हमें नहीं लग रहा कि नए में भी कोई फ़ायदा होगा। इस साल अभी तक जो रेट था वो जो चल रहा है, रेट बढ़िया था, पर अब माल का सर्कल घूम नहीं पा रहा। ठीक है जी। और अब बिक्री जो खुलेगी 2-4 दिन में और भी स्पीड से खुल जाएगी। रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन के बाद में बिक्री और भी अच्छी खुल जाएगी। ठीक है जी। डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत बनाए रखो, बाज़ार तेज़ होंगे नहीं। मैं हिम्मत किस लिए कह रहा हूँ भाई, एकदम से बाजार में माल नहीं ले जाना कि और रुपए 2 रुपए बाजार टूट जाए। और इनको भी थोड़ा सा कम लगाएं राजस्थान वाले, क्योंकि ये तो इन्होंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पैसे बांटे हुए पिछले साल के बहुत ज़्यादा। आपको ये सब किसानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, जिसने 10 बीघा लगाई वो 8 बीघा लगाए, 2 बीघा खाली छोड़ दो। क्योंकि इन्होंने 35, 40, 50 रुपए के पिछले साल के नज़ारे लिए हुए जी। देखो जी, महाराष्ट्र में भी नया लगता है, नासिक बेल्ट में भी वो भी कम लगाए, जहाँ जहाँ लगता है वो 20% प्याज कम लगाए। इसको पुराने को मौका मिल जाएगा जी पूरा। पुराने को तो निकलने का मौका मिल जाएगा, नए को भी बिकने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, ये तो रो पिट के बिके ही बिकेगा। ये तो 5 बिके, 7 बिके, 10 बिकेगा, ये तो बिके बिके, पर नए को भी एक मौका मिल जाएगा जिससे आपकी फसल मंडी में आप ले जाओगे तो जायज़ और बढ़िया तरीके से बिक जाएगी। ठीक है और जी। फसल जब ज़्यादा आती है तो ना उसमें आड़ती का जोर चलता, ना खाने वाले का जोर चलता, ना बेचने वाले का। तो 15-20% कम लगा लेते ना जी, इस साल कोई रोने की जरूरत ही नहीं थी जी, कुछ किसी के देखो ऊपर जी, डिपेंड होने की सबर जरूरत नहीं है जी। हमारे यहाँ क्या है राणा वो जी, शुरू से बोलने लगे थे अब की बार हम हर देख लो साल भी कम लगाना, कम एक लगाना। आदमी जिसने अगर पिछले साल 30-40 रुपए किलो प्याज बेच ली तो उसने सारा प्याज ही लगा दिया। ठीक है जी। क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं 2-4 साल में करोड़पति बन जाऊँ, मैं भी वहाँ चला जाऊँगा दुबई। महाराष्ट्र में तो अब की बार ज्यादा बुरा हाल था, चप्पे चप्पे पे लगाया था इन्होंने, चप्पे चप्पे पे। देखो एक तो जो अंगूर के बगीचे है ना, उनमें बीच में जो खाली जगह होती है जी, अंगूर की बगीचे खाली जगह नहीं, अंगूर के बगीचों की वो डाल ही काट दी। हाँ। मैं गया था नासिक, अच्छा जी। निफाड एरिया में लोगों ने, वो क्या होता है नीचे से उसकी डाल काट देते हैं। जिस साल अंगूर का प्रोडक्शन नहीं चाहिए उसकी डाल काट देते हैं, और वो धीरे धीरे पेड़ बाद में बढ़ता रहता है। ठीक है जी। उसकी डाल काट दी, इस साल प्याज लगा दिया। ये गलती करी है आपने। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका अंगूर मंदा बिक रहा है या प्याज तेज बिक रहा है, पर फसल उतनी ही लगाओ जितनी बाजार में बिक सके, इज्जत से बिक। 25% नए किसान आए इसमें प्याज में अब की बार, पिछले साल का रेट देख के। बिल्कुल। या फिर जिनका सब्र टूट गया कि अब के बार तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है जी। देखो चलिए जी, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, आज 1 अगस्त है, प्याज अब थोड़ा सब निकालो, समय नहीं है, ये साल नहीं है। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लोग बाद में ये ना कहें कि भाई ये हाल हो। ठीक है जी। थोड़ा प्याज अब अपना निकालना स्टार्ट करो। अगस्त लग गया है और प्याज पुराने का अब खपत भी, अब बिक्री भी अच्छी खुल जाएगी, तो प्याज बेचे किसान। ठीक है जी। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी, एक बार दुकान का ये 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282 योगेश्वर। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।